हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निश। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनकम टैक्स जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है उसको पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो इनकम टैक्स का मीनिंग है उसके बारे में पढ़ा था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने जो इनकम टैक्स की हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। जो ये वाला पार्ट है इसमें हम जो इनकम टैक्स के उसके फीचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 100% श्योर आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जो इनकम टैक्स है उसकी फ़ीचर्स है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चलिए अब इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। तो जो इसकी सबसे फर्स्ट फ़ीचर है वो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में वैसे हम अपने पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट पढ़ के आ चुके हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है। पर चलिए हम इस वाली वीडियो में भी जो है डायरेक्ट टैक्स है उसकी बात कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है। मेनली डायरेक्ट टैक्स हमारे वो वाले टैक्सेस होते हैं जिसमें टैक्स का बर्डन जिस पर्सन के ऊपर आया है उसे ही क्या करना पड़ता है, टैक्स को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। वो जो पर्सन है जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आया है वो अपने उस बर्डन को किसी दूसरे पर्सन पे क्या नहीं कर सकता है, शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो क्या है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स फिलहाल है क्योंकि जो इनकम होती है उसके ऊपर उसे पे करना है टैक्स, और जिसकी इनकम है वो ही टैक्स पे करेगा। उसके अलावा और कोई पर्सन इस टैक्स को पे नहीं कर, उसे खुद ही अपनी इनकम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। वो अपना जो बर्डन है इनकम के ऊपर, जो उसका टैक्स आया है, वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर उसे शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो क्यों, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इनकम टैक्स है वो हमारा कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। आई थिंक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो आपको समझ में आ चुकी है कि क्या होता है जो डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स जो है वो क्यों है डायरेक्ट टैक्स। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट फीचर है वो इसकी क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए अब इसकी नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। जो इसकी नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, सेंट्रल टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो मेनली कैसा टैक्स है, एक सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स का यहाँ पे मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। सेंट्रल टैक्स का मीनिंग ये है कि जो इनकम टैक्स है उसको इम्पोज करने का और उसको रिकवर करने का, मतलब उसको लगाने का और उसको प्राप्त करने का, उसको इकट्ठा करने का, इससे रिलेटेड जो भी राइट्स है वो हमारी सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास है। और वो गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही इनकम टैक्स से रिलेटेड, मतलब इनकम टैक्स के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे, जो भी प्रोविजंस आएंगे कि उसको किस तरीके से इम्पोज करना है, किस तरीके से रिकवर करना है, ये सारे के सारे राइट्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी इनकम टैक्स की सीरीज़ में हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स किया था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि 1922 से पहले जो भी हमारा इनकम टैक्स का जो भी राइट था उसको इम्पोज करने का और उसको रिकवर करने के, वो सारा का सारा जो राइट था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था। और 1922 एक्ट में ये जो राइट था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था। मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स है वो सेंट्रल टैक्स क्यों है। इसकी जो नेक्स्ट फीचर है वो है टैक्स ऑन टोटल इनकम। इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक यही है कि जो हमारा टैक्स होगा वो हमारी टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। जो अब तक हम टोटल इनकम पढ़ते आए थे ये वो टोटल इनकम से बिल्कुल अलग है। ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। ये वाली जो टैक्स जिसके ऊपर लगता है वो टोटल इनकम जो होती है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम इसको आगे जाके बिल्कुल समझेंगे कि जो टोटल इनकम है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और ये जो टोटल इनकम होती है वो है क्या। जो मेनली समझने वाली बात है वो यही है कि जो टैक्स है वो हमारा कौन सी इनकम के ऊपर लगेगा, टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। और जो टोटल इनकम होती है इसको हम टैक्सेबल इनकम के नाम से भी जानते हैं। अब हमें पता चल गया है कि जो टैक्स है वो सेंट्रल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, और जो टैक्स है वो हमारा कौन सी इनकम पे लगता है,
टोटल इनकम के ऊपर लगता है। टोटल इनकम के अंदर हमारे मेनली 5 हेड्स आते हैं, जिन्हें हम आगे जाके पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे उनके भी पूरे उनसे रिलेटेड क्या है चैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो हम वहाँ पे जाके उसको कवर अप कर लेंगे कि जो टोटल इनकम है वो है क्या, वहाँ पे जाके हमें पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि जो टैक्स है वो हमारी टोटल इनकम के ऊपर लगता है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं कि इसकी नेक्स्ट फीचर क्या है। तो इसकी जो नेक्स्ट फीचर है वो है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट का मतलब ये है कि इनकम एक्ट के अंडर जो है वो कुछ लिमिट्स दी हुई हैं इनकम की। अगर पर्सन की जो टोटल इनकम है अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो ही क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स को पे करना पड़ता है। चलिए दोबारा समझा देती हूँ एक बार और। इनकम टैक्स के अंडर हमारी कुछ लिमिट्स दी हुई होती हैं। अगर कोई भी पर्सन की जो इनकम है अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो ही उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स को पे करना पड़ता है। वो जो लिमिट्स है वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लिमिट बनाई हुई है, सीनियर सिटीजन हम किसको कहेंगे, जिनकी जो एज है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा है लेकिन उनकी लेस देन होनी चाहिए कितनी एज, 80 ईयर्स। वो हमारे क्या कहलाएंगे, सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। तो उनके लिए जो लिमिट स्पेसिफाई की हुई है वो है 3 लाख। अगर वो 3 लाख तक कुछ भी इनकम अर्न करते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी भी टाइप का कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी इनकम जो है वो 3 लाख को क्रॉस कर जाती है, अगर उनकी जो इनकम है अगर वो इससे 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाती है तो वो जितनी भी ज़्यादा पैसा होगा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उन्हें इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बी सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहेंगे, जिनकी एज वो है 80 ईयर्स और मोर हो जाएगी। जो 80 ईयर्स से ज़्यादा के होंगे वो सारे के सारे सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनके लिए जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है वो क्या है, 5 लाख। अगर इनकी जो इनकम है अगर वो 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो ही इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा। उससे पहले इन्हें कोई भी इनकम टैक्स को पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पता है आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो है क्या। तो इनके लिए जो लिमिट है वो कितनी स्पेसिफाई की गई है, वो 2.5 लाख की लिमिट स्पेसिफाई की गई है, 2,50,000 की। अगर इनकी जो इनकम है वो 2,50,000 को क्रॉस कर जाती है इन सभी की, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा। और अगर नहीं करती है तो इन्हें इनकम टैक्स पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो जो इसकी जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, इसका मेनली सिर्फ ये मतलब है कि जो इनकम टैक्स है वो इनकम के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। जिस पर्सन की इनकम ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और जिस पर्सन की कम इनकम होगी उसे कम रेट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि जिसकी इनकम ज़्यादा उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी इनकम कम उसको कम रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारे जो सबसे मिनिमम टैक्स जो है, मिनिमम रेट है वो क्या है, 5% है। जो सबसे कम जहाँ से टैक्स पे करना शुरू करना पड़ता है वो है 5% और ये मैक्सिमम जाता है 30% तक। समझ में आ गया होगा कि क्या है इसके जो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं। तो चलिए अब इसकी नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो जो इसकी नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, सरचार्ज। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान लगा के सुनिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो सरचार्ज है वो है क्या, जो सरचार्ज है वो क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स है। जी हाँ, टैक्स के ऊपर टैक्स है। बताती हूँ अभी कि टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे है। जो अब तक हमने अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके रखा था, जो अभी तक हमने कैलकुलेशन की, जितनी भी जो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स आया, उस इनकम के ऊपर जो भी हमारा टैक्स आया उसके ऊपर हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। और जो वो टैक्स लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज बोलते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, प्रोग्रेसिव रेट के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि इनकम ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वही बात है, सरचार्ज हम तभी पे करते हैं जब हमारी इनकम क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रेट से क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो सरचार्ज वही है। इसके रेट्स के बारे में देखते हैं कि इसके रेट्स है वो किस तरह से दिए हुए हैं।
तो जो रेट्स दिए हुए हैं वो सबसे पहले दिए हुए हैं इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए और बीओआई के लिए। इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। तो अगर एओपी, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, अगर इनकी इनकम जो है अगर वो एक्सीड कर जाती है कितने रुपए से, 50 लाख से अगर ज़्यादा अगर इनकी इनकम हो जाती है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज को पे करना पड़ेगा। मतलब जो इन्होंने अभी इनकम टैक्स पे करा है उसके ऊपर इन्हें दोबारा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 10% की रेट से। तो इसके लिए कंडीशन है इनकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इनकी जो इनकम है वो होनी चाहिए। मतलब इनकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 1 करोड़ से कम होगी तो इन्हें कितनी रेट से पे करना पड़ेगा, 10% की रेट से सरचार्ज को पे करने पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है अगर इसकी जो इनकम है अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे 15% की रेट से क्या करना पड़ेगा, जो सरचार्ज है उसको पे करना पड़ेगा। जो अभी उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ था तो उसके ऊपर उसे 15% की रेट से क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज को पे करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो है वो है फर्म्स के लिए। अगर फर्म्स की कंडीशन आती है तो उसे किस तरीके से सरचार्ज को पे करना पड़ेगा। फर्म्स के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, अगर जो फर्म है उसकी जो टोटल इनकम है अगर वो 1 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा चली जाती है तो ही उसे क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज को पे करना पड़ेगा। और जो रेट है वो क्या है, 12% की रेट से। अगर 12% से ज़्यादा अगर रेट हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज को पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दिया हुआ है वो है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। तो जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए हमारे दो ही रेट्स गिवन है, 7% और 12%। अगर जो कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उसकी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 7% की रेट से क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज को पे करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो इनकम है वो 10 करोड़ रुपए से इस वाले टाइम पे कम होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम जो है वो 10 करोड़ को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, अगर उसकी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसकी जो इनकम है अगर वो 10 करोड़ रुपीज़ को वो कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो उसे 12% की रेट से क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो दो ही कंडीशन हुई, अगर अगर उसकी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए को एक्सीड कर रही है तो 7% की रेट से, और अगर उसकी जो इनकम है वो 10% से भी क्रॉस कर जा 10 करोड़ से रुपए से भी अगर क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो उसे 12% की रेट से जो इनकम टैक्स है, सॉरी सरचार्ज को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सरचार्ज है वो है क्या। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को दोबारा देखिए सरचार्ज वाले पॉइंट को, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सरचार्ज है क्या। 2 बार देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरचार्ज है क्या। सो जिसकी नेक्स्ट फीचर वो है हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है वो क्या करना पड़ता है, हमें इनकम टैक्स सरचार्ज के बाद क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और ये हमारा 4% के रेट से हमें पे करना पड़ता है। चाहे हमारी इनकम ज़्यादा हुई हो, चाहे हमारी इनकम कम हुई हो, हमें क्या करना पड़ता है, हेल्थ और एजुकेशन सेस को पे करना ही पड़ेगा। तो अब ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी जो फीचर्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो क्या है। एक बार जल्दी जल्दी उनको देख लेते हैं दोबारा कि हमने कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थी, उनको किया है। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल टैक्स, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, और वो जो नेक्स्ट वीडियो है वो शायद फाइनल पार्ट होगा। उसमें जो इनकम टैक्स का ये जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर है इसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, जो भी अभी बचा हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये इनकम टैक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि उसमें क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। आपके जो इंडिविजुअल के, एचयूएफ के, एओपी, बीओआई, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है वो सारे के सारे उस नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका अभी भी कोई भी अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आप मुझे इस पे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हैं। सो थैंक यू।